हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्टडीज़। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपने नए वीडियो से। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट हाउ वी कैन क्रिएट द मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस बाय यूजिंग ए गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म में हम मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस यूज़ करेंगे, तो लेट अस सी स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन अ गूगल फॉर्म। तो मैंने ड्राइव ओपन किया है, ड्राइव में मैंने अपना एक गूगल फॉर्म ओपन किया है। कैसे करेंगे, न्यू पे जाएंगे, मोर देन गूगल फॉर्म एंड देन क्लिक ऑन ब्लैंक फॉर्म। तो यहाँ मेरे पास एक ब्लैंक फॉर्म ओपन हो गया है। ब्लैंक फॉर्म को सबसे पहले मुझे एज अ क्विज़ सेट करना है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए क्विज़ क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे असाइन पॉइंट वैल्यूज़, मतलब मुझे यहाँ पर उसमें मार्क्स भी देने होते हैं, इसलिए मुझे इसे क्विज़ बनाना है। चलिए, जर्नल सेक्शन में मुझे एक और सेटिंग को सेट करना होता है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स में बच्चा एक ही बार उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर पाए। दोनों सेटिंग्स हमने सेट कर ली है। नाउ विल स्टार्ट क्रिएटिंग आवर मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस हेयर इन दिस पेज। सबसे पहले मैं हेडिंग दे दूँगी। इसकी हेडिंग मैं दे देती हूँ मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ, ऑन विच सब्जेक्ट बेस्ड आई एम क्रिएटिंग द क्वेश्चंस, कंप्यूटर्स। चलिए, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज इज टू आस्क द स्टूडेंट नेम विच इज़ रिक्वायर्ड टू फिल। अगर वो इसको फिल नहीं करेंगे तो उनका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग द मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगी मैच द फॉलोइंग। ओके, मैच द फॉलोइंग के लिए आपको यहाँ पर इस एरो पर जाना है और आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड पर। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक रो है, एक कॉलम है। तो रो और कॉलम में मैं अपने ऑप्शंस लिखूँगी, बोथ द साइड जो आपको दिखेंगे आपकी स्क्रीन पे। किस तरह से दिखेंगे आपके स्टूडेंट्स को, मैं अभी दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर एक रो में और कॉलम में कुछ ऑप्शंस लिख देती हूँ, कीबोर्ड और प्रिंटर। चलिए, अब मैं इनके आंसर्स लिख देती हूँ। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कीबोर्ड टाइपिंग, टेक्स्ट, प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर। ओके, चलिए, लेट अस टेक वन मोर। माउस का ले लेते हैं हम, पॉइंटिंग डिवाइस। चलिए, इस तरह के हम क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपको अपना क्विज पेज क्रिएट करना है, स्पेशली फॉर द सीनियर किड्स, तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस ग्रिड का, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलिए, तो मैं देखती हूँ कि अब ये क्वेश्चन मेरा क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर पॉइंट सेट करूँगी, आंसर की पे जाके, CPUs लाइक दिस, एंड टाइपिंग टेस्ट, ये दिस इज़ प्रिंटिंग एंड दिस इज़ दिस वन। पॉइंट मुझे यहाँ सेलेक्ट करने हैं, 1 पॉइंट ईच, एंड देन डन। नाउ वन मोर थिंग आई विल टेल यू। आपको यहाँ क्या करना है, रिक्वायर रिस्पॉन्स इन ईच रो। हर रो में बच्चा एक ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करे। आप चाहते हो वो कोई रो को ना छोड़े, तो उसके लिए हमें उसे ये सेलेक्ट करना होगा कि अगर बच्चा क्वेश्चन छोड़ता है, मैच द फॉलोइंग का कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ता है, तो उसका फॉर्म पे सबमिट नहीं होगा बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम। एक कॉलम में से वो एक ही रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर पाएगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगी कि इस ऑप्शन का कैसे यूज़ होगा, क्या मतलब होगा। शफल रो ऑर्डर को शफल कर देगा। अभी तो हमने CPU ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसके सामने सामने लिखा है, तो अभी इसको यूज़ करने से हमारे जो है रो ऑर्डर शफल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेट अस सी, प्रीव्यू देख लेते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई बटन। चलिए, देखिए यहाँ पर शफल हो गए हैं। ये कीबोर्ड पहले आ गया, फिर CPU, फिर प्रिंटर, फिर माउस। अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर स्टार आया है क्योंकि मैंने वहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था, रिक्वायर अ रो इन ईच रिस्पॉन्स की। बच्चा अगर इन चारों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तभी वो सबमिट कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं।
दूसरा मैंने आपको सेलेक्ट करके दिखाया था लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, एक कॉलम में एक ही रिस्पॉन्स। मीन्स अगर आपने कीबोर्ड के लिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सेलेक्ट किया है तो इस इन तीनों ऑप्शन को आप किसी और ऑप्शन के सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल मैं कीबोर्ड के लिए करती हूँ टाइप टेक्स्ट, तो अगर आप सीपीयू के लिए भी आप सोचो कि मैं इस टाइप टेक्स्ट को ही सेलेक्ट कर दूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ऐसा मैचिंग में नहीं होगा है। प्लीज़ डू नॉट सेलेक्ट मोर देन 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, यहाँ पर एक वार्निंग भी आपको मिल रही है। तो कीबोर्ड के लिए टाइप टेक्स्ट हो गया, सीपीयू के लिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, प्रिंटर के लिए। और यहाँ पर ये बार बार ये भी लिख के इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे 2 रोज इनकम्प्लीट हैं। अगर मैं इसको माउस को सेलेक्ट कर देती हूँ, माउस का सेलेक्ट कर देती हूँ पॉइंटिंग डिवाइस, तो अभी भी ये हमें दिखा रहा है वार्निंग कि हर रो में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ स्टार बटन है, ये सबमिट नहीं होगा। तो प्रिंटर मैं सेलेक्ट कर देती हूँ फॉर प्रिंटिंग। अब ये यहाँ से हमारी वार्निंग चली गई है क्योंकि वी हैव फुलफिल्ड दैट कंडीशन। तो इस तरह से आप अपने मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी, इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन हम क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर चेक बॉक्स ग्रिड। चेक बॉक्स ग्रिड में क्या होता है, अभी हमने सेलेक्ट किया था कि एक ही रो में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाए बच्चा। अब आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल कीबोर्ड के लिए ये आंसर भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये आप तीनों सेलेक्ट करवाना चाहते हो, तो आप किस तरह का ऑप्शन यूज़ करोगे, किस टाइप का आप यहाँ पर चूज़ करोगे ऑप्शन। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चेक बॉक्स ग्रिड। वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर लेती हूँ। तो यूज़ ऑफ चेक बॉक्स ग्रिड। चलिए, तो मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन बना लेती हूँ। चेक बॉक्स ग्रिड मैं सेलेक्ट कर लूँगी, रो 1 एंड रो 2। तो मैं यहाँ लिख दूँगी फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस। मैं यहाँ ले देती हूँ दूसरा ऑप्शन आउटपुट डिवाइस। अब मैं यहाँ कॉलम्स में इनपुट डिवाइसेस के 2-3 नाम लिखूँगी, कीबोर्ड, दूसरा मैं लिख देती हूँ माउस, मैं लिख देती हूँ प्रिंटर, मैं लिख देती हूँ स्कैनर, और एक और मैं ले लेती हूँ प्रोजेक्टर। नाउ लेट अस सी कि ये कैसे वर्क करेगा। रिक्वायर अ रिस्पॉन्स इन ईच रो, हर रो में एक रिस्पॉन्स हो, इसको आप चूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको तब बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन है लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम, एक कॉलम में एक ही रिस्पॉन्स हो, क्योंकि आपने दोनों क्वेश्चंस किस तरह के सेलेक्ट किए हैं। इनपुट डिवाइस, इसका मतलब ये है कि जो डिवाइस इनपुट है वो आउटपुट नहीं बन सकती, जो डिवाइस आउटपुट है वो आउटपुट नहीं इनपुट नहीं बन सकती। तो हम इसको भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये वाला ऑप्शन आपको हर जगह पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस। तो आपके क्वेश्चंस में अगर ऐसा हो सकता है कि एक चीज़ के लिए इन दोनों के लिए कोई ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों में कॉमन जा रहा है, तब आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के लिए माउस ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन के लिए ये वाला ऑप्शन दोनों के लिए जाता है, दोनों के लिए करेक्ट है, तो आप ये ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। रो शफल ऑर्डर कर देते हैं, इसमें भी हम पॉइंट्स में दे देती हूँ। यहाँ पर इनपुट डिवाइस मेरा ये है स्कैनर है, आउटपुट डिवाइस मेरा प्रिंटर है और प्रोजेक्टर है। पॉइंट्स पॉइंट्स एंड देन डन। आई थिंक आई हैव नॉट गिवन द पॉइंट्स हेयर, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट, ओके आई हैव गिवन द पॉइंट्स। चलिए, तो अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह का विजिबल होगा। लेट अस प्रीव्यू इट। अब मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी फॉर द प्रिंटर दिस वन, फॉर द सीपीयू दिस वन, फॉर कीबोर्ड टाइपिंग टेक्स्ट, फॉर द माउस पॉइंटिंग डिवाइस। नाउ यूजिंग अ चेक बॉक्स ग्रिड, इनपुट डिवाइस मेरा है कीबोर्ड एंड माउस। द क्वेश्चन रिक्वायर्स एटलीस्ट 1 रिस्पॉन्स पर कॉलम। ओके, एक कॉलम में एक रिस्पॉन्स ज़रूर होना चाहिए आपका। मीन्स मतलब ये सारे ऑप्शन आपके इन दोनों रोज़ वाले ऑप्शन में कहीं ना कहीं ज़रूर जाने चाहिए। ओके, तो इनपुट डिवाइस के लिए स्कैनर हो गया। अभी भी ये नहीं गया क्योंकि अभी ये दोनों कॉलम खाली पड़े हैं, तो वो कह रहे हैं कॉलम कोई खाली ना जाए आपका। आउटपुट डिवाइस के लिए होगा ये और ये होगा, नहीं होगा तो मैं इसको हटा देती हूँ। चलिए, तो ये हो गया मेरा, मैंने सेलेक्ट किया है
और यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ये चेक रेडियो बटन्स हैं। रेडियो बटन में मीन्स चारों ऑप्शन में से कोई एक से सिलेक्ट होता है, और चेक बॉक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि एक से ज़्यादा आंसर सेलेक्ट हम कर पाते हैं। तो मैं इसको सबमिट कर देती हूँ एंड लेट अस सी द रिस्पॉन्स। ओके, आई लेफ्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने अपना नाम तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, नेहा। Submit. Now let us see our score. So we got our score 6 out of 6. So like this we can create some more complex question for our elder student, for our students. हम अपने एग्ज़ाम में, जो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम आजकल ले भी रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए हम इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मल्टीपल चॉइस ग्रिड एंड बाय यूजिंग द चेक बॉक्स ग्रिड। बाकी और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर कुछ, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, डेट एंड टाइम, इन सब का क्या यूज़ होता है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी उसमें दिखाऊँगी। और अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय।